हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ नीट का, वो 2024 का है। और टॉपिक या चैप्टर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म, और टॉपिक हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन ये करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि मैं जो नीट के वीडियोस ला रहा हूँ पीवाईक्यूज के, मैं एक चैप्टर के कंटिन्यूस क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, मैं अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। इसके पीछे का एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न ये है कि जनरली हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस कैसा रहता है कि एक चैप्टर किया, सब सम्स, फिर दूसरा चैप्टर किया, तीसरा, ऐसे लाइन से करते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आता, उसमें सब जम्बल्ड होता है। तो जब जम्बल्ड होता है और अगर हमने अपने आप के अपने ब्रेन को उस तरह का ट्रेनिंग या उस तरह का प्रैक्टिस नहीं दिया था, भाई जम्बल्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मेरा मानना है कि एक दो बार तो ठीक है, लेकिन जब आप थर्ड या फोर्थ टाइम प्रैक्टिस करें तो आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मत करिए। आप एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाइए, फिर किसी रैंडम दूसरे चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन उठाइए, तीसरे चैप्टर से रैंडम क्वेश्चन चैप्टर वाइज उठाइए। हो सकता है स्टार्टिंग में तकलीफ हो, आपसे नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपसे अब होने लगा है। तो ये ट्राई करिए, देखिए आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा और आपका इससे मार्क्स जो है एंट्रेंस एग्जाम में इम्प्रूव होगा। और मेरे चैनल पे अलग अलग आप देखोगे प्लेलिस्ट है, एमएससीटी का है, जेडब्ल्यू मेंस का है और नीट का है। आप ये सब देख सकते हैं, क्योंकि ये जब क्वेश्चन हैं तीनों के, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। नीट के क्वेश्चन सीटी में आ सकते हैं, सीटी के नीट में आ सकते हैं, वैसे ही जेई मेंस के भी है। अगर आपको लगता है कि जेई मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो चलेगा ना, फिजिक्स ऐसे भी हमको, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे नीट में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट अलग हो जाते हैं। तो अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग होता है तो चांसेस ये है कि आपका टॉप करने का या अच्छा स्कोर लाने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जैसे कहा कि मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन है, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M। तो अगर एक मैं आयरन बार ड्रॉ करूं, ये हमारा एक आयरन बार है, इसका जो लेंथ है ना ये L लेंथ दिया हुआ, और मैग्नेटिक मोमेंट आप समझते होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट। अगर इसको मैं ले लूं साउथ पोल, इसको ले लूं नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट M होता है और लेंथ L। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ। इसका जो लेंथ है उसके आगे पे उसको बेंड कर दिया है सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। कैसे बेंडिंग है, देखिए कैसे बेंडिंग कर दिया है। इस तरह का कुछ बेंडिंग है, मिडिल से बेंड किया। अगर मिडिल से बेंड किया तो डेफिनेटली ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ ये होना चाहिए L/2, और ये लेंथ भी हो जाना चाहिए L/2। ठीक है, आगे अब ये देखिए, ये तो साउथ पोल है, दिस इज साउथ, तो ये साउथ ही रहेगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ साउथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से हमने बेंड किया ना, सेंटर से मिडिल से बेंड किया हुआ है, तो ये साउथ यहीं रहेगा और ये नॉर्थ वहां चला जाएगा, तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि हर बार मैग्नेट का एक साउथ नॉर्थ होता है। तो अब ये दो बार मैग्नेट जैसे काम करेंगे, बेंड हो गया मतलब ये भी दो बार मैग्नेट होगा। तो ये वाला मैग्नेट, अच्छा इसके बीच में एंगल 60 डिग्री, वो भी दिखा देता हूँ मैं। 60 डिग्री एंगल है, दिस एंगल इज। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये नया जो मैग्नेट बना है ना बेंड होने के बाद, मिडिल से जो हमने बेंड कर दिया, अब इस नए मैग्नेट का जो आपको शेप दिख रहा है, पूछा इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसका मैग्नेट डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। इनिशियली M था, अब इसका पूरे का सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखिए
अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का पहले फॉर्मूला बात करें हम लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मोमेंट ही बोलता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मोमेंट वर्ड यूज किया है। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, किसी एक एंड का पोल स्ट्रेंथ विच इज स्मॉल एन इनटू द डिस्टेंस, यू नो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अब यहाँ पे L है तो हम लोग कैपिटल L लिखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू L। L क्या, स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ। हर पोल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और याद करिए हम लोग भी जो सीखा, हमने 2L सीखा है। 2L लेंथ जो हम लोग जनरली 2L लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डायपोल का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैपिटल L दिया है तो हमने कैपिटल L ले लिया, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट ml है। अब क्या हो गया है, अब ये मेरा जो पार्ट है ना, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब दो पार्ट में स्प्लिट हो गया तो ये वाला जो है, जो हॉरिजॉन्टली है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अब हम जानते हैं कि साउथ टू नॉर्थ होगा। अब साउथ टू नॉर्थ होगा तो इस तरह से आएगा मैग्नेटिक मोमेंट एक। अच्छा, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट देखिए उस तरह से, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको एक सिंबल दे देंगे हम लोग। मैग्नेटिक मोमेंट का जनरली देखिए सिंबल म्यू होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारा μ1 और ये हमारा μ2, ठीक है ना, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ होता है तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट इधर और इधर है। अभी इसका लेंथ कितना है? लेंथ दोनों में L/2 है। तो अगर मुझे μ1 लिखना है, अगर मुझे यहाँ से μ1 लिखना है फॉर द बेंट मैग्नेट या मैग्नेट या बार और द बेंट आयन बार, अब उसके लिए μ1 क्या लेंगे? देखिए μ1 क्या लेंगे, अभी पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, m रहेगा, लेकिन लेंथ हो जाएगा L/2। यहाँ लेंगे m इंटू L/2 और μ2 वही रहेगा m इंटू L/2। तो μ1 कैन बी रिटन एज ना, ml जो है वो कैपिटल M है, सो ये हो गया m/2 और μ2 ये m है तो m/2। तो दोनों का जो हमने अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, दोनों जो बेंट मैग्नेट्स हैं दोनों का अलग अलग। अब हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो भी हम लोग वेक्टोरियली निकालेंगे। तो भाई वेक्टोरियली कैसे निकालेंगे? अब देखिए वेक्टोरियली कैसे निकाला जाएगा। इसका आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया μ1 और ये आपका हो गया μ2, वेक्टर एडिशन। अब हम जानते हैं कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, तो यहाँ वाला एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। आप पूछेंगे सर 60 डिग्री लेके क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं, मुझे अगर वेक्टोरियल एडिशन करना है तो यहाँ पे हम लोग अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं ना, तो हमारा दोनों वेक्टर्स कोइनिशियल होना चाहिए। कोइनिशियल का मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, इधर बनाएंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लाके कनेक्ट करेंगे तो ये तो सॉरी यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे इसका, सॉरी इसको, तो इट इज नॉट स्टार्ट, फिर ये ट्रायंगल लॉ बन जाता है। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ से करने के लिए आपको दोनों का कोइनिशियल बनाना पड़ेगा। तो जब कोइनिशियल बनाना पड़ेगा तो ये जो वेक्टर है वो यहाँ लाके रखना पड़ेगा, इसका इनिशियल पॉइंट इस जगह पे। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द डायग्राम, या आप वेक्टर डायग्राम समझ गए होंगे, डायरेक्शन। अब तो इसका रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बाय पैरेललोग्राम, सपोज हम लोग उसको म्यू ले लेते हैं, म्यू, तो उसका हो जाएगा रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos 120 डिग्री है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। जब आपने वेक्टर में पढ़ा था तो वहां दो वेक्टर होते थे p एंड q, तो उसका रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पे हमारा p की जगह हमने μ1 ले लिया है और q की जगह μ2 ले लिया है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, μ1 हमारा m/2 है, μ2 हमारा m/2 है, सो रूट ऑफ m/2 होल स्क्वायर प्लस m/2 होल स्क्वायर प्लस 2 m/2 एंड आई होप आपको cos 120 डायरेक्ट आता होगा। cos 120 माइनस हाफ होता है।
अब जिन लोग को अगर नीट में सपोज इसका प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ cos 120 कैसा आता है, अगर आपको शायद ना मालूम हो। cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 60 अलाइड एंगल्स। नाउ इसको पढ़ने का cos ऑफ पाई माइनस थीटा। नाउ cos ऑफ पाई माइनस थीटा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो हम लिखते हैं माइनस cos 60, cos माइनस cos थीटा, और इस तरह से उसका वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो cos 120 की जगह माइनस हाफ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा हम लोग का रूट ऑफ m स्क्वायर बाय 4 प्लस m स्क्वायर बाय 4। अब ये देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस m स्क्वायर बाय 4। तो आपका एक m स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा रूट ऑफ m स्क्वायर बाय 4, इसका रूट लेंगे तो आंसर आएगा m by 2। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m by 2 एंड द ऑप्शन इज डी। इजी क्वेश्चन था, आपके 2024 का नीट का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अब गलती कहाँ होगी? गलती होगी थीटा में। लोग जनरली 60 डिग्री लेंगे, मैंने आपको समझाया 60 नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स अगर मुझे पैरेललोग्राम से ऐड करना है तो इस दोनों को को इनिशियल बनाना पड़ेगा, मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको यहाँ लाके टच करना पड़ेगा। जब यहाँ पे टच होगा तो दोनों वेक्टर के बीच में से हो जाएगा 120 डिग्री एंड नॉट 160। और फिर पैरेललोग्राम लो वेक्टर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑन मैग्नेटिज्म। और इसी तरह का अलग अलग टॉपिक का मेरा ये हमेशा कोशिश रहेगा कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लाऊं, इंट्रोड्यूस करूं, जिससे कि आपका कंसेप्ट हर टॉपिक के लिए हिसाब से धीरे धीरे अच्छा हो, प्लस आपको याद आता है। इट शुड नॉट बी कि आपको 1 या 2 या 3 चैप्टर, आपको सब चैप्टर्स के फॉर्मूला आपके दिमाग में आते रहने चाहिए, जिससे कि जब आप एग्जाम देंगे तो उस समय आपको हर चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा अप्रोच अगर हम चेंज करते हैं टूवर्ड्स फिजिक्स तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स आफ्टर ऑल इज नॉट सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आज का ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।